अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 और टॉपिक है एटॉमिक साइज। कल हमने स्टडी की थी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ और उसमें फर्स्ट वन थी शील्डिंग इफेक्ट और सेकंड वन है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है वो एवरेज डिस्टेंस होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई के और इलेक्ट्रॉनिक शेल के दरमियान, जो कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता रहता है। इसको अब यूँ समझ सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाद सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ये आउटर मोस्ट शेल होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के साथ होता है वो एवरेज डिस्टेंस एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस कहलाता है। और एटॉमिक साइज जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर एटॉमिक साइज डिपेंड कर रहा है। हमने लास्ट टाइम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एटॉमिक साइज या फिर जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, जैसे एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो अब इसके ट्रेंड्स देख लेते हैं एटॉमिक रेडियाई के अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। सबसे पहले है अलोंग द पीरियड। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल रोज हैं वहां पे मूव करते हैं एलिमेंट्स, तो एटॉमिक रेडियस क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसके लेफ्ट टू राइट जब एलिमेंट्स जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है? उसकी रीजन ये है कि जो एटॉमिक नंबर है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वो क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल में जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर था 3 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। तो अब ये क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, यानी लेट्स सपोज ये सेकंड पीरियड है, यहाँ पे लिथियम है और ये बेरिलियम है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है तो जो वैलेंस शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 3 था, उसका जो वैलेंस शेल है उसमें 2s1 एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो बेरिलियम है उसका जो वैलेंस शेल है यानी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर भी न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहा है। हमें पता है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है और उसके इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के साथ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो रही है। और उस अट्रैक्शन के इंक्रीज होने से जो साइज होगा शेल का वो भी श्रिंक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन के रिजल्ट में जो कि अब क्योंकि जब नंबर ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज होंगे तो जो प्रोटॉन नंबर है वो भी इंक्रीज हो गया। यानी यहाँ पे जैसे देखिए 3 था तो यहाँ पे अब क्या हो गया, बेरिलियम के केस में 4। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको न्यूक्लियस अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा और इस तरह इनका साइज जो है वो श्रिंक होता जाएगा और यूं जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता जाता है। सेकेंड ट्रेंड है हमारे पास अलोंग द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में क्या है कि टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स मूव करते हैं वर्टिकल कॉलम्स में। तो जब एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होगा उन एलिमेंट्स का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी रीजन क्या है इंक्रीज होने की, कि जो शेल नंबर हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर था 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास टॉप टू बॉटम जब वो ग्रुप में मूव करता है तो सबसे पहले है लिथियम, लिथियम के बाद है सोडियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 11। तो एटॉमिक नंबर भी जब इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लिथियम में हमारे पास सिर्फ 2 शेल थे, लेकिन अब यहाँ पे सोडियम के केस में 3 शेल हैं, K, L और M। तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं
तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उस एटम के अंदर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 हैं, फिर नेक्स्ट में 8 हैं, और फिर उसके बाद जो थर्ड वाला शेल है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी क्या हो रहा है कि जो आउटर शेल हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ऐड होते जा रहे हैं। तो यूं एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जो जो शेल नंबर्स बढ़ते जाएंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, और इस तरह से एटॉमिक साइज जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एटॉमिक साइज की, जो कि एवरेज डिस्टेंस होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का इलेक्ट्रॉनिक शेल, आउटर शेल जो है उसके साथ, और उसके ट्रेंड्स देखे हैं। अलोंग द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है और अलोंग द ग्रुप्स जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब इसको अपनी बुक से भी स्टडी कीजिएगा, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 4.6, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इसमें जो भी डिफ़िकल्टी आए वो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।